जब हमारी सेनाएं जीत रही थी 10 मई 2025 को, तो अचानक ट्रंप साहब आदेश करते हैं कि सीज फायर। तो मोदी जी सीज फायर कर, हमारे सेना चीफ गुहार लगाते रहे कि हमें बताओ कि क्या करें, लेकिन मोदी जी हाइडिंग में छुप गए। तो इसको कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। अगर ये फौज में होते तो मैं गारंटी देता हूँ इस जिम्मेदारी से भागने के लिए, कावर्डिस एक्ट के लिए उनका कोर्ट मार्शल हो। ये झूठे लोग हैं, कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, और देश की संसद में जहां कहीं पे कहा जाता था पार्लियामेंट्री लैंग्वेज, कभी झूठ नहीं बोलना, संसद में झूठ बोलते हैं। मोदी जी ने तो हमारे राष्ट्रपति जी से भी झूठ बोलवा। मंदिर पर एक प्रदर्शन यहाँ पर हुआ और प्रदर्शन के बीच में आज ऐसे सवाल उठाए गए जो सरकार पर सवाल उठाते हैं। मेरे साथ में कर्नल रोहित चौधरी हैं जिन्होंने बहुत सवाल उठाए। सर, पहले सवाल की शुरुआत यहाँ से, जो कहते थे कि मैं शीश नहीं झुकने दूंगा, आज उन्हीं के ऊपर सेना के जवान सवाल उठा रहे हैं या एक्स सर्विसमैन सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मोदी जी ने दुनिया भर के जुमले जो है चुनावों में छोड़े हैं, और सबसे बुरी बात यह है कि उन्होंने जो अपने पूर्व सैनिकों के वायदे किए हुए थे और कहा था कि देश का शीश नहीं झुकने दूंगा, वो सभी वायदे जो है विफल होते दिखाई दे रहे हैं। वो कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय। उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन के लिए कहा था कि 100 दिन में देंगे, लेकिन नहीं दिया। उसके बाद हमें जनरल सतबीर सिंह जी हमारे लीडर हैं, हम सब लोग ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया और इनको 1 रैंक 1 पेंशन लागू करनी पड़ी। लेकिन उसको ऐसा इन्होंने कर दिया कि ना वो 1 रैंक 1 पेंशन रह गई, ना कुछ और रह गया है, वो एक 1 टाइम एनहांसमेंट रह गई। तो तमाम तरह की बातें हैं। डिसेबिलिटी पेंशन जो आज तक अंग्रेजों ने उसको इनकम टैक्स से फ्री किया था कि जो हमारे सैनिक उनके अंग छिन्न भिन्न हो जाते हैं या फिर हमारे डिसेबल हो जाते हैं सोल्जर्स किसी भी कारण से, तो उनकी जो पेंशन है वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं होगी। 1961 में नेहरू जी ने इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी इसको डिसेबिलिटी पेंशन को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर किया। लेकिन आज ये मोदी साहब की जो ये तानाशाही सरकार है, वो 100-200 करोड़ बचाकर अपने अडानी और अंबानी को देना चाहती है, लेकिन हमारे सैनिकों के ऊपर जो उनकी कुर्बानियां हैं उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। और अग्निवीर योजना जो है उसके खिलाफ है कांग्रेस पार्टी। राहुल जी ने ये सब मुद्दे, डिसेबिलिटी पेंशन को इनकम टैक्स फ्री रखा जाए, OROP के सही तरीके से लागू किया जाए, और जो ECH है उसके लिए 14,000 करोड़ या जितना भी पैसा दिया जाना चाहिए वो दिया जाए। उसको हमारे कैंसर पेशेंट्स इम्यूनो थेरेपी ले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसे लोगों को का साथ देने की जिम्मेदारी, स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। कोवेनेंट एक्ट होना चाहिए कि जब जवान जाता है तो ब्लैंक चेक साइन करता है कि मेरी जान चले जाए, कुर्बानी हो जाए, क्योंकि उसको विश्वास है कि 140 करोड़ जनता, देश की जनता, उनके परिवार का, उनका सबका ध्यान रखेगी। लेकिन आज वो विश्वास तोड़ने का काम मोदी जी ने किया है, ये हम कतई नहीं होने देंगे। कर्नल साहब, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, कॉम्प्रोमाइज PM। कांग्रेस, बाकी तमाम पार्टियां यही वर्ड इस्तेमाल कर रही हैं। क्या ये वर्ड वाकई इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पर सरकार जो है गिरती नजर आ रही है, चाहे वो अग्निवीर योजना हो या फिर हाल के अभी जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर हो, इसराइल की तरफ जो है सॉफ्ट कॉर्नर हो, ये तमाम चीजें? देखिए, कॉम्प्रोमाइज तो आपको देखना पड़ेगा। आप अपने घर में फैसला करते हो कि आपके घर में गैस आएगी या लकड़ी से, ईंधन से चलेगा, लेकिन यहाँ पर मोदी जी अमेरिका से पूछते हैं कि भाई क्या मैं रशिया से तेल ले लूँ, क्या मैं ईरान से तेल ले लूँ, तो वो डिक्टेट पास करते हैं। और उसके बाद जब हमारा युद्ध होता है, ऑप सिंदूर का युद्ध होता है, जब हमारी सेनाएं जीत रही थी 10 मई 2025 को, तो अचानक ट्रंप साहब आदेश करते हैं कि सीज फायर। तो मोदी जी सीज फायर कर देते हैं। हमारी सेनाओं ने कहा कि हम लाहौर तक पहुंचने वाले हैं और इस्लामाबाद तक पहुंच जाएंगे, हम POK को भी लेके आएंगे, लेकिन मोदी जी ने युद्ध बंद करने का काम किया। आपने जिस तरह से देखा, राहुल गांधी जी ने वहां पे आवाज उठाई कि जनरल नरवाने पूछ रहे थे कि कैलाश रेंज के ऊपर चाइना के टैंक आ रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि भाई मेरे लिए क्या आदेश है। जवान पूछ रहे थे हमारे लिए क्या आदेश है। हमारे यहाँ पे ऑर्डर बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज होती है कि व्हाट आर माई ऑर्डर्स, आई विल एग्जीक्यूट। अगर वो कहता है कि उनका नेस्तनाबूद कर दो तो वो कर देंगे, अगर वो कहते हैं कि उसको रोक दो तो रोक देंगे। तो ये ऑर्डर्स को उन्होंने विशिएट किया, फ्लाउट किया। और ये जो मोदी जी ने एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए 2.5 घंटे तक हमारे सेना चीफ गुहार लगाते रहे कि हमें बताओ कि क्या करें, लेकिन मोदी जी
हाइडिंग में छुप गए तो इसको कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। अगर ये फौज में होते तो मैं गारंटी देता हूँ इस जिम्मेदारी से भागने के लिए, कावर्डिस एक्ट के लिए उनका कोर्ट मार्शल हो जाता कि आप 2.5 घंटे तक अपना पीठ दिखाते रहे। और क्या कहते हैं, जो उचित समझो वो करो। फौज ऑर्डर्स का पालन करती है, उचित समझो कोई ऑर्डर नहीं होता। वो कहते हैं कि अगर इनको निस्तेनाबूद करो तो निस्तेनाबूद कर देते हैं। ये होते हैं हमारे ऑर्डर्स, ये कॉम्प्रोमाइज है। साहब, ये जो आपने बात बता रहे हैं, ये एक मेरे ख्याल से बुक में किसी किताब में छपनी थी, ये वही बात है अगर मैं सही हूं तो, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया कि जो किताब पब्लिश ही नहीं हुई है तो कांग्रेस या फिर राहुल गांधी के पास में कैसे आई? ये किताब जनरल नरवाने ने लिखी तो पहले तो सरकार को बताना पड़ेगा कि 2.5 साल से इसको परमिशन क्यों नहीं दी है। सरकार से हम सवाल करते हैं। दूसरी चीज, हम ये सरकार से सवाल करते हैं कि ऑप सिंदूर में कितने लोग शहीद हुए। ऑप सिंदूर में हमारे 10 जवान शहीद हुए। राजनाथ सिंह जी से उनको इम्पीचमेंट किया जाना चाहिए, उनसे उनका रेजिग्नेशन मांगना चाहिए। उन्होंने पार्लियामेंट के थ्रू देश को बरगलाया और उन्होंने कहा कि हमारे किसी जवान की क्षति हुई है। उन्होंने कहा नहीं हुई है। हमने 10 जवान पेश किए कि ये 10 जवान हैं जो शहीद हुए हैं। और उसके बाद राजस्थान से हमारी एक शहीद जवान की मां ने कहा था कि अगर मैं उन शब्दों को इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो वीडियो देख लेना कि मैं उनकी जुबान को खींच लूंगी या कुछ और कर दूंगी। जो भी कहा कि मेरा बेटा शहीद हुआ है। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ को उनके घर जाकर माफी मांगनी पड़ी। तो ये झूठे लोग हैं, कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। और देश की संसद में जहां कहीं पे कहा जाता था पार्लियामेंट्री लैंग्वेज, कभी झूठ नहीं बोलना, संसद में झूठ बोलते हैं। मोदी जी ने तो हमारे राष्ट्रपति जी से भी झूठ बुलवा दिया। कहा 1 रैंक 1 पेंशन के लिए हमने 1,25,000 करोड़ रुपए दे दिए हैं। और ये बात उन्होंने 2025 में जब संसद में आए, जीत कर 2024 में संसद में आए, तो उन्होंने सारे अभिभाषण के अंदर कहा गया। उससे पहले 6 महीने पहले उन्होंने झुंझुनू में कहा, रेवाड़ी में कहा था हमने 35,000 करोड़ दे दिए। झुंझुनू में कहा 70,000 करोड़ रुपए हमने 1 रैंक 1 पेंशन को दे दिया। और उसके बाद इन्होंने हिमाचल में जाकर मंडी में एक जनसभा में कहा कि हमने 1.25 लाख करोड़ रुपए दे दिए। अरे हमें ये तो बताओ कि 8 महीने में आप 35,000 करोड़ से लेकर और 1,25,000 करोड़ तक कैसे पहुंचे? हमें तो नहीं मिले। किस अंबानी और किस अडानी को आपने दिए हैं? राहुल गांधी जी ने इसके ऊपर सवाल उठाया। देश के 7 साल के लिए, वो भी 7 साल, कुछ समय के लिए। हाँ, कुछ समय के। और अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री को क्या संसद में और सरकार में बने रहने का अधिकार है? मैं कहूँगा नहीं है। एक आखिरी सवाल शॉर्ट में और बिल्कुल क्लियर मैसेज दीजिएगा, क्या जवाब, क्या बात मोदी तक या फिर मोदी के मंत्रियों तक या संसद तक पहुंचाना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री? राहुल गांधी जी से हमारे डेलीगेशन मिला संसद में। उन्होंने कहा कि हम सड़क से संसद तक कांग्रेस पार्टी आपका साथ देंगे, सैनिकों के साथ खड़े हैं, रेगुलर सैनिकों के साथ, अग्निवीरों के साथ, सेना के साथ, पूर्व सेना के साथ, सबके साथ खड़े हैं। और हमारी जो डिमांड थी कि डिसेबिलिटी पेंशन को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाए, स्टेटस को मेंटेन किया जाए, उसके साथ साथ जो एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है उसके लिए जितना भी पैसा मुहैया कराने की जरूरत है, 14,000 करोड़ का बकाया है, सरकार बंद करना चाहती है, उसको बंद नहीं होने देना चाहिए। उसके अलावा 1 रैंक 1 पेंशन को सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए। अग्निवीर योजना को बंद करना चाहिए, अग्निवीरों को रेगुलर करना चाहिए, पेंडिंग भर्ती वाले बच्चों को भर्ती देनी चाहिए, और जो सैनिकों के साथ मार पिटाई हो रही है उसको बंद किया जाए। और आखिरी चीज, हमारी मिलिट्री सर्विस पे जो हमारे सेना में सभी जवानों को, अफसर को, जेसीओ को बराबर करी जानी चाहिए। ये हमारी डिमांड है। और एक मैं जनरल सतबीर से कहना चाहूँगा, ये हमारे लीडर हैं, इनसे बात जरूर करें। सर शॉर्ट में कोई भी मैसेज क्या देना चाहेंगे सर सरकार को? रिस्पेक्ट योर सोल्जर्स, एक सिपाही की इज्जत करो, यही कहना। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल लोहित हमारे साथ में। साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से मोदी सरकार जो है ये फैसले जो है थोप रही है, वो हमें मंजूर नहीं होंगे और हम यहाँ से लेके और जहाँ तक हमारी आवाज़ जाएगी वो आवाज़ जरूर पहुँचाएंगे। जंतर मंत्र से अफी हिंदुस्तानी, बेबाक आवाज़ टीवी।